हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकेश। वेलकम टू द फिट माइक। आज हम बात करेंगे उन कॉरपोरेट एम्प्लॉय की जो अपनी जॉब के साथ साथ अपनी फिटनेस जर्नी को भी लेकर चलते हैं। हम बात करेंगे आप जैसे लोगों की जो अपने फैमिली प्रेशर, जॉब प्रेशर के साथ साथ अपनी फिटनेस को भी मेंटेन करके चलते हैं। हम बात कर रहे हैं मेरे जैसे लोगों की। हम बात कर रहे हैं जो मेरे साथ बैठे हैं, अभिषेक जैसे लोगों की। तो मेरे साथ में है अभिषेक, जो बताएंगे अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में। इन्होंने कैसे कैसे अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू किया, कैसे फिटनेस को अचीव किया और क्या क्या चैलेंजेस आए। तो बात करते हैं अभिषेक से। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस पॉडकास्ट पर बुलाने के लिए। दूसरा, मेरी जर्नी की अगर मैं बात करूं तो ये स्टार्ट हुई थी कोविड से। कोविड में जैसे हम सब जानते हैं, हम सब लोग लॉकडाउन में थे। सब ने खूब खाना खाया, पराठे, पूरियाँ, समोसे, जलेबी, कुछ भी जितना भी अनहेल्दी स्टेप हो सकता था सब लोगों ने अपने बॉडी के अंदर डाला। तो उसी कारणवश मेरा भी वेट करीब 16 किलो बढ़ गया था। तब मैं 97 केजीज़ का हो गया था। फिर जो हमारे ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मार्कर्स होते हैं, ब्लड चेक वगैरह, वो कराया मैंने, तो मेरे सारे मार्कर्स अबव बॉर्डर लाइन आए। सब कुछ लिपिड, सब चीज़ें हिली हुई थी। वो एक मेरे लिए अलार्मिंग सिचुएशन थी। तब मुझे लगा कि अब मुझे हेल्थ के लिए कुछ करना चाहिए। तब मुझे कोई ज्ञान नहीं था कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से नहीं। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया क्या वीडियोस हो सकती हैं, क्या मुझे हेल्प कर सकता है, कहाँ से शुरू करूँ। तो कुछ मुझे एक्सरसाइजेस दिखी, कुछ मेरे को सर्किट्स दिखे, वो मैंने फॉलो करने स्टार्ट किए। हालांकि उससे मेरा कुछ वेट गिरा, बट जो मेजर पॉइंट था जब समझ में आया धीरे धीरे कि डाइट इज़ द मेजर पार्ट ड्यूरिंग दिस जर्नी। तो डाइट पे मैंने फोकस करना स्टार्ट किया, डाइट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। आज सबसे अच्छी चीज़ ये है आईटी में होने के साथ कि हम एआई को यूज़ कर सकते हैं, हम गूगल को यूज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो मैंने इन सब चीज़ों की हेल्प ली, तो मुझे डाइट के बारे में पता चला कि कितना मुझे प्रोटीन इंटेक रखना चाहिए, कितना कार्ब रखना चाहिए, क्या कैलोरीज होती हैं, क्या बीएमआर होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में पता चला। तो उस जर्नी को शुरू हुए 5 साल हो गए हैं देखा जाए तो। लेकिन अब मैंने कुछ मसल मास गेन किया है और मैं अब 85 की रेंज में आ गया हूँ। तो बेसिकली आपको 5 साल हो गए। कोविड ने आपको सिखाया कि फिट रहना कितना ज़रूरी है। तो अभिषेक, जैसे आपको 5 साल हो गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, जिनके आंसर आप करेंगे, जिनसे जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट कर चुके हैं अपनी फिटनेस जर्नी को, उनको हेल्प मिल सके। मेरा सवाल है आपसे, एक ऑफिस जॉब के साथ साथ कॉरपोरेट एम्प्लॉय को कितना मुश्किल होता है फिटनेस को मेंटेन करना? काफ़ी मुश्किल होता है, बट अगर आप मैनेज करके चलें तो कुछ इम्पॉसिबल तो नहीं है। जैसे कि हम सारी मीटिंग्स अपनी स्केड्यूल करते हैं अपने वर्क कैलेंडर में, तो अगर हम जिम का भी एक टाइम स्लॉट फिक्स कर दें और उसी के अकॉर्डिंग चलें तो मुझे लगता है कि काफ़ी आसान हो जाता है। बट हाँ, ये ज़रूरी है जानना इसमें कि आप उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो सपोज़ करते हैं कि कोई मीटिंग हमारी दिन में है और दिन में हमारा वो टाइम क्लैश कर रहा है, तो अपने जिम का टाइम हम पोस्ट ऑफिस रख सकते हैं, बट हाँ, मिस नहीं करना। मतलब आपको टाइम निकालना है, आप कैसे निकालते हैं वो आपको मैनेज करना है। मैनेज करना। तो जैसे टाइम की बात हो रही है, अब वर्कलोड तो रहता ही है। ये भी एक बार बता दो हमारी ऑडियंस को, कैसे टाइम निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें समझना है कि सुबह का जो टाइम है उसमें किसी का भी मेरे को लगता है ऑफिस नहीं होता होगा 6 से लेकर 9 बजे तक का एएम। ठीक है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 6 AM to 9 AM अगर हम इस बीच में कोई एक टाइम स्लॉट रख लें तो उससे ये होगा कि आप सुबह ही अपने सबसे बड़ा जो लोगों को लगता है सबसे बड़ी चीज़ है फिटनेस या जिम, आप उससे फ्री हो जाओगे बाय द टाइम 9 AM। ठीक है, अगर आप शाम को करते हो तो शाम को बहुत चीज़ें रहती हैं। मान लो किसी के बर्थडे पार्टी में जाना है, कहीं दोस्तों ने इनवाइट कर लिया, तो बहुत चांसेस रहेंगे कि शाम का जिम आप मिस कर दोगे। तो मेरा ही कोशिश ये रहती है हमेशा कि मैं सुबह जिम जाऊँ। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, टाइम, मोटिवेशन या कंसिस्टेंसी? मोटिवेशन भी एक दिक्कत है, कंसिस्टेंसी भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जो कि मैं देखता हूँ दूसरे कॉरपोरेट जो फिटनेस की तरफ जाना चाहते हैं बट जा नहीं पा रहे हैं। तो वो एक कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सब लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। हम अगर हमें रिजल्ट मिल रहा है तो हम कंसिस्टेंट रहेंगे। जहाँ रिजल्ट मिलना रुक गया, हम ये रिसर्च नहीं करते कि क्यों रुक गया। अगर हम ये रिसर्च कर लें तो शायद रिजल्ट भी कंटिन्यूस मिलता रहे और हम मोटिवेटेड भी रहें। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो रिजल्ट है वो मोटिवेशन का ड्राइवर है। अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो मोटिवेटेड रहेंगे आप। बट करना ये चाहिए
कि अगर आपके रिजल्ट रुक गए हैं तो हमें रिसर्च करनी चाहिए कि क्यों रुके। जो हमारे जिम में कोचेज़ हैं, ट्रेनर्स हैं, हमें उनसे बात करनी चाहिए कि मैं ये चीज़ रिजीम फॉलो कर रहा था, ये कर रहा था, अब मेरा रिजल्ट आना बंद हो गया। तो हमारे ट्रेनर्स हमें गाइड कर सकते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं इसमें। आप अपने डाइट प्लान चेंज कर सकते हो, आप अपना वर्कआउट का जो रिजीम है, जो रूटीन है, वो चेंज कर सकते हो, आप अपने नंबर ऑफ सेट्स चेंज कर सकते हो। तो कुछ भी एक चीज़ चेंज करने से आपका रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो जाएगा। जॉब के साथ साथ आप एक फैमिली मैन भी है, मैं तो जानता ही हूँ आपको। तो कितना मुश्किल रहता है आपको एक ऑफिस का प्रेशर हैंडल करना और वाइफ का प्रेशर हैंडल करना, दोनों के बीच में अपनी फिटनेस को निकाल के लेके जाना? तो वाइफ को हैंडल करने के लिए ही जिम आना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है उससे लड़ने के लिए ताकत तो चाहिए ना। ऑफिस का ये है, ऑफिस में मेरे को लगता है जिम जब से मैंने स्टार्ट किया है, जो मेरा फोकस है वर्क में या मेंटल पीस। अब स्टार्ट मैंने जर्नी करी थी फिजिकल के लिए, बट ये मेंटल जर्नी भी बनती जा रही है, मेंटल फिटनेस भी इसमें इन्वॉल्व है। अब जैसे कि आप जान रहे हैं कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, तो वो ब्लड ब्रेन में भी जाता है, तो वो हमें एक डोपामीन रिलीज़ करता है, जिससे हम हैप्पी रहते हैं थ्रू आउट द डे। तो ये डोपामीन रिलीज़ हेल्प करता है आपको वर्क में भी अच्छे से काम करने के लिए। ये भी एक मोटिवेशन है, आप पूरे दिन खुश फील करोगे। तो यही एक रीज़न हो सकता है कि लोग जिम में आने के बाद इतने खुश खुश क्यों लगते हैं। जो घर पर बुझे बुझे रहते हैं, जिम में आने के बाद एकदम हंसने खेलने लगते हैं। अच्छा, तो कभी कभी लगता होगा यार छोड़ देते हैं, जिम में ऐश करते हैं, खाते पीते हैं जैसे सब लोग बाकी लोग कर रहे हैं, हम भी मज़े उड़ाते हैं, लगता है? नहीं, कभी नहीं लगता। इसका रीज़न ये है कभी नहीं लगने का, क्योंकि अगर ये मेरे रूटीन का पार्ट बन गया है और जैसे मैं बाकी चीज़ें करता हूँ रोज़ डेली, ये उसी तरीके से एक पार्ट बन गया है, तो मुझे तो ये बर्डन नहीं लग नहीं रहा। अगर जो लोग ये शॉर्ट टर्म गोल समझ के करते हैं कि मुझे 10 किलो गिराना है, तो फिर वो 20 किलो गेन भी कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप लाइफ लॉन्ग करना चाहते हो ये चीज़, मैं तो लाइफ लॉन्ग करना चाहता हूँ, तो मेरे को तो कभी लगता ही नहीं कि अब छोड़ना है। एग्जाम्पल, आप घर से निकलते हैं 9 बजे सुबह और आप घर वापस आते हैं 10 या 11 बजे अपना ऑफिस कंप्लीट करके। मैं मानता हूं कि आप 1 या 2 मील लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपको मील्स चाहिए वो कैसे आप मैनेज करते हैं? देखिए, आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। पहले तो अब डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं उन पे, ये भी एक साइड है। बट हाँ, बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिसमें हम हेल्दी फूड ऑप्शंस भी मंगा सकते हैं। बट हाँ, ये हमें नॉलेज होनी चाहिए कैलोरीज इनटेक की, तो हमें डिसाइड कर पाएंगे कि हमें क्या फूड मंगाना है, क्या खाना है। तो ये सब अवेलेबल है, तो ये सब इससे हेल्प हो जाती है। अगर मील मेरा पूरा नहीं हो पा रहा, कैलोरीज इनटेक पूरी नहीं हो पा रही, प्रोटीन इनटेक पूरा नहीं हो पा रहा, तो मैं स्मॉल स्नैक्स अवेलेबल हैं आजकल, जो कि आपको 10-12 ग्राम प्रोटीन दे देंगे। तो इन सब ऑप्शंस को भी हम ट्राई कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम बाहर भी खा रहे हैं तो हम कोशिश करें कि अनहेल्दी फूड से बचें। जी। और आप एक चीज़ और देखिए, अनहेल्दी फूड आपको ऐसे हर नुक्कड़ पे दिख जाएगा, लेकिन हेल्दी फूड ढूंढने के लिए आपको और हमें सबको एक मेहनत करनी पड़ती है। बट हाँ, ये जितने भी, और मैं चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि अवेलेबल हैं आज के मार्केट में, जो हमें हेल्दी फूड ऑप्शन प्रोवाइड कर सकती हैं। बस प्रोवाइडेड इफ़ आप एज अ कस्टमर कितने जागरूक हैं, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से लेना है। इंडिया का स्ट्रीट फूड और फॉरेन कंट्रीज़ का स्ट्रीट फूड, कुछ आपको डिफरेंस नज़र आता है? बिल्कुल, ये तो 19 और 19 लाख का अंतर है दोनों में। कैसे? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें बाहर स्ट्रीट फूड, आपको क्या दिखेगा? बाहर निकल के देखिए, या तो आपको गोलगप्पे या फिर कुछ भी अनहेल्दी स्टफ दिखेगा बाहर, समोसे, चाट, पकौड़ियाँ, ये सब। लेकिन अगर आप बाहर कंट्रीज़ में देखिए, वो लोग हेल्थ में इतने माइंडफुली ईट करते हैं हर चीज़ को, इतने दिमाग से खाते हैं खाना, उनके स्ट्रीट फूड भी इतने क्लीन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक कंट्री में गया था बाहर, तो मैंने क्या देखा था वहाँ पे, वे प्रोटीन के शेक्स की स्टॉल लगी थी। तो मैंने ट्राई किया, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट फ्लेवर्स में वे प्रोटीन का शेक बना के दिया जा रहा था। मेरे को नहीं लगता इंडिया में, और जितने बल्कि मेट्रो सिटीज़ में भी मैंने कहीं देखा होगा। तो अभिषेक, जैसे कि मैं यहाँ पर इंडिया में देखता हूँ, अगर हम कहीं जा रहे हैं रोड साइड, तो हमें रेयर ही कहीं दिखेगा कि आपको फ्रूट्स मिल जाएं जो आपको काट कर अच्छे से प्लेट में लगा कर दे दे कोई, या पैक करके दे दे, या सैलेड मिल जाए। मुझे तो नहीं लगता यहाँ बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मिलती हैं। आप बाहर गए हैं दूसरी कंट्रीज़ में, तो आपने एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ मिलता है या नहीं मिलता है?
जी बिल्कुल, मैंने देखा है बाहर कंट्रीज़ में फ्रूट्स इतने ज़्यादा हाइजीनिक तरीके से मिलते हैं। वो जो फूड वेंडर होगा वो प्रॉपर ग्लव्स पहन के रहेगा और आपको फ्रेश फ्रूट मिलेगा। और आपको सैलेड मिल सकता है स्ट्रीट पे। आपको कोई फ्राइड फ्रूट नहीं मिलेंगे। उनके यहाँ क्या है कल्चर कि आपको वो फ्राई से ज़्यादा रॉ खाना पसंद करते हैं, चाहे वो फ्रूट हो या कोई भी स्नैक हो, उनका ज़्यादातर रॉ मिलता है। हमारे यहाँ क्या कल्चर है, हम हर चीज़ को तल देते हैं और हमें पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल गोलगप्पा है, गोलगप्पा लगता है देखने में इतना सा है, बट वो तला हुआ है ना, वो है तो ऑयल तो जा ही रहा है ना अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मोमोज इतना कल्चर में आया, हमारे दिल्ली एनसीआर में काफ़ी देखने को मिलता है। वो था तो मोमोज जो कि स्टीम कुक होता था, बट उसको हमारे यहाँ फिट इन करने के चक्कर में वो भी फ्राई होके आने लगा, फ्राइड मोमोज। तो हम लोग फ्राई की तरफ जाते हैं। हम यही नहीं सोचते कि हमें इससे क्या हमारे मैक्रोज मिलेंगे, क्या माइक्रोज मिलेंगे, पता ही नहीं है लोगों को। इतना डीप जाता ही नहीं है कोई, बस खा लिया। मेरे हिसाब से मोमोज पहले से ही एक अनहेल्दी फूड है, उसको हम और अनहेल्दी बनाते हैं तलने के बाद। हमारे यहाँ पर ऐसा ही बिना तले हमें मज़ा ही नहीं आएगा किसी भी खाने में। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरा, जैसे आप कभी ऑफिस ट्रिप पर जा रहे हैं या फैमिली ट्रिप पर जा रहे हैं, बाहर जाने के बाद कैसे आप अपनी डाइट को मैनेज करते हैं, कैसे अपनी कैलोरीज मेंटेन करते हैं, कैसे अपनी मील्स मैनेज करते हैं? तो जैसे कि मैंने कहा कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, फिटनेस अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। अब एक कंसेप्ट होता है बीएम, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो हर बॉडी का होता है। इसका मीनिंग ये है कि जैसे कोई कार है, वो आपने स्टार्ट करके छोड़ दिया, वो कार कुछ तो पेट्रोल कंज्यूम कर रही है स्टार्ट होने में। इसी को आप कंपेयर कर सकते हो बीएमआर से। जैसे हमारी बॉडी है, जो डाइजेशन हो रहा है, या मैं हाथ हिला रहा हूँ अभी, तो हर चीज़ में कैलोरीज कंज्यूम हो रही हैं बॉडी के द्वारा, ठीक है। तो वो बीएमआर हमें पता होना चाहिए अपना। अगर आप अपने बीएमआर के अंदर अंदर खा रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली 1800 से 2000 के बीच में हो सकता है किसी का, मेरा इतना है सपोज, तो अगर मैं इतना खा रहा हूँ तो उसे कहेंगे मेरी मेंटेनेंस कैलोरी। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर मैं इतने तक खाता हूँ तो ना तो मेरा वेट बढ़ेगा ना घटेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं किसी ट्रिप पे हूँ तो मैं बीएमआर के अंदर अंदर खाऊं, और हो सकता है थोड़ा बहुत वॉक कर लूँ, जिससे मेरा कुछ टॉप अप कैलोरीज बर्न हो जाए। तो अभिषेक, जैसे कि ऑफिस में आपने ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक या टी ब्रेक, आपके कुलीग्स वगैरह होंगे, दोस्त होंगे, उनके साथ आप जाते हो ब्रेक पर, तो वो आपको बोलते होंगे चलो यार समोसा खाते हैं या कुछ ऐसा अनहेल्दी खाने के लिए वो प्रेशराइज करते होंगे आपको। उस टाइम पर आप क्या करते हो? सर, मैं पहले तो पीयर प्रेशर में नहीं आता हूँ। जैसे कि मैं उनका रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, वो अनहेल्दी खा रहे हैं, उनकी चॉइस है। मैं हेल्दी खा रहा हूँ, मेरी चॉइस है, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई सपोज कोई चाय पी रहा है, मैं ब्लैक कॉफ़ी ले लेता हूँ, 0 कैलोरीज। अच्छा, हमारे यहाँ पर एक कल्चर है कि अगर आप हेल्थ की तरफ जाते हैं, हेल्दी फूड आप कैरी करने लगते हैं, तो लोग आपका थोड़ा मजाक उड़ाने लगते हैं कि अरे हेल्दी फूड लेकर आ रहा है, अब बॉडी बनाएगा, अब लौंडा बॉडी बिल्डर बनेगा। तो उस टाइम पर जो प्रेशर होता है उसको कैसे आप हैंडल करते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा भैया। ये प्रॉब्लम आती है जब आप अच्छा खाने लगते हो, अच्छा खाना लेके जा रहे होते हो, पर आपके साथ वाले जो लोग हैं वो अनहेल्दी ला रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप ऑड हैं रूम के अंदर। बट इसका उल्टा है। मुझे लगता है ये पैटर्न ब्रेक होना चाहिए। मैं तो ठीक कर रहा हूँ, उन्हें मेरे से सीख के ठीक करना चाहिए, बट होता इसका उल्टा है। तो ये चीज़ आगे चल के मुझे लगता है लोग जब अवेयर होंगे तब समझेंगे कि हेल्दी डाइटिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर देयर लाइफस्टाइल। एक्चुअली मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, तो मेरे दोस्त हैं बाकी 4 या 5 जो भी, वो एक पार्टी प्लान कर रहे हैं, या तो मुझे बुलाएंगे ही नहीं कि इसको बुला के क्या करेंगे। अगर मैं गया भी हूँ तो ज़्यादातर जगह पर ऐसा होता है कि वो आपको फोर्स करते हैं कि थोड़ी सी पी लो, थोड़ी सी पी लो। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि ये नहीं पीता है तो चलो हम भी नहीं पियेंगे। लोग अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बुरी चीज़ों को फोर्सफुली आपके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जो अच्छा रास्ता होता है वो थोड़ा कठिन होता है, और जो अनहेल्दी रास्ता होता है, या ये कहें कि जो ऐसा रास्ता होता है वो आसान होता है, तो लोग आसान की तरफ जाना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए, आपको नुक्कड़ नुक्कड़ पे कहीं पे पिज़्ज़ा मिल जाएगा, कहीं पे कुछ मिल जाएगा, वो आसान है, आपको इजीली अवेलेबल है। और फिर वही चीज़ है, हम अनहेल्दी तो फट से मिल जाएगा और हेल्दी खाने में आपको मुश्किल पड़ेगी। चाय के बारे में क्या विचार है? जैसे आपने शराब के लिए बोला, बस ये चाय वाला जो नशा है ये नहीं छूटता।
तो चाय तो अनहेल्दी तो है, बट हाँ ये तो चलती है। फिटनेस जर्नी में नींद का कितना महत्व है? बहुत ज़्यादा महत्व है भैया। मतलब हम जिम में तो आके मसल्स को ब्रेक करते हैं, उन्हें सोर करते हैं, लेकिन डाइट और स्लीप ये उनकी रिकवरी है। तो जो ग्रोथ होती है मसल्स की वो सोते वक्त होती है। बट मैं देखता हूँ कि लोग 6 घंटे भी नहीं सो पा रहे हैं, जो कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स है बाय WHO। तो 6 से 8 घंटे की नींद बताई जाती है रिकमेंडेड, बट आजकल के कॉरपोरेट कल्चर की वजह से या हमारी जो रील स्क्रॉलिंग की नेचर बनती जा रही है उसकी वजह से लोग 5 से 6 घंटे हार्डली सो रहे होंगे। और अगर आप उनका स्क्रीन टाइम देखेंगे तो स्क्रीन टाइम उनका 10 घंटे 8 घंटे मिनिमम होगा। जिम जाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन स्क्रीन स्क्रॉलिंग के लिए टाइम है। तो ये एक चीज़ है। ये मैंने भी नोटिस किया है। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि भाई आप जिम ज्वाइन कर लो, बोलते भैया टाइम कहाँ है, लेकिन मैं उनका अगर फ़ोन चेक करूँ उनका 5-6 घंटे का स्क्रीन टाइम मिलेगा। आप उस 5-6 घंटे को स्क्रीन टाइम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास 1 घंटा या 2 घंटा जिम जाने के लिए, अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो मेरे हिसाब से लोगों के पास एक्सक्यूजेस ज़्यादा हैं कि टाइम नहीं है। बिल्कुल, वही फिर लास्ट में घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि टाइम मैनेजमेंट भी एक कला है, वो धीरे धीरे लोग सीखते हैं और वही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइम हर चीज़ के लिए निकाल सकते हैं अगर जहाँ चाहे वहाँ रहा है। तो ये थी अभिषेक की जर्नी फिटनेस को लेकर। आपके भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट या क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपको उनके आंसर जरूर मिलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फिट माइक।